मित्रों, आज विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून है और बताने जा रहे हैं कि कतरा कतरा मिलकर बनेगा आपका अपना दरिया और जंगल। इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। हर परिवार एक छोटा सा ब्रह्मांड है। यदि हम ब्रह्मांड को पर्यावरण के प्रति जागरूक, जिम्मेदार और संवेदनशील बना सकें तो पृथ्वी पर एक सुखद बदलाव लाया जा सकता है। यह बदलाव धीरे धीरे पूरे समाज, राज्य और देश और अंततः पूरी दुनिया में महसूस होगा। यदि हर परिवार यह सोच ले कि मैं नहीं तो कौन और अभी नहीं तो कब, तो दुनिया वाकई सुंदर, स्वच्छ और संतुलित जगह बन सकती है। पर्यावरण हमें जीवन देता है, अब हमारी बारी है उसे संरक्षित कर खुद का जीवन बचाने की। परिवार जागरूक होता है और जीवन शैली में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बदलाव करता है तो वह समाज में एक सकारात्मक लहर पैदा करता है। यह योगदान केवल पर्यावरण की रक्षा में सहायक नहीं होता, बल्कि भावी पीढ़ियों को एक सुरक्षित, स्वस्थ और संतुलित भविष्य देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण होता है। घरों में बिजली या ईंधन की खपत जितनी करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों पर उतना दबाव बढ़ेगा। ऊर्जा बचत करने वाले उपकरण और सोलर पैनल जैसे विकल्पों का प्रयोग करें तो ऊर्जा बचा सकते हैं। बिना काम टीवी, पंखा, लाइट बंद रखना प्रभावी आदत है। याद रखें, एक बल्ब जलाने में, पावर प्लांट में जो कोयला जलाया जाता है वो प्रदूषण बढ़ाता है। परिवार की महिलाएं बच्चों को प्लास्टिक की टिफिन की बजाय स्टील के डिब्बे में भोजन देती हैं। फाइल पेपर की जगह कपड़े का इस्तेमाल करती हैं। कपड़े के थैले में सब्जियां लाती हैं तो वह बच्चों के सामने पर्यावरणीय दृष्टिकोण की मिसाल पेश करती हैं। नियमित रूप से किए गए छोटे प्रयासों का प्रभाव परिवार में स्थायी होता है। पीने योग्य पानी की कमी वैश्विक संकट बन चुका है। ये आने वाले समय में युद्ध का कारण भी बन सकता है। अगर एक नल से लगातार एक एक बूंद पानी टपकता है तो दिन भर में लगभग 20 लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। तालाब किनारे या नदियों किनारे कचरा न फैलाएं। घर की सफाई के लिए रासायनिक क्लीनरों की जगह सिरका, बेकिंग सोडा और नीम के पत्तों का उपयोग, बालों के लिए रीठा और सिकाकाई का प्रयोग या साबुन की जगह मुल्तानी मिट्टी, ये सभी परंपरागत और सुरक्षित विकल्प हैं जो हमारे जल स्रोतों को रासायनिक प्रदूषण से बचा सकते हैं। नहाने के लिए बाल्टी का प्रयोग करें। बर्तन और कपड़े धोने में पाइप के बजाय पानी का सीमित उपयोग करना और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था जरूर करनी होगी। यदि यातायात के क्षेत्र में भी हम हमारे छोटे प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। निजी वाहनों की संख्या जितनी अधिक होगी, वायु प्रदूषण उतना ही बढ़ेगा। ऐसे में परिवार सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दे, छोटे सफर पैदल या साइकिल से तय करे, कारपूलिंग को अपनाए तो यह न केवल ईंधन की बचत करेगा बल्कि ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों को कम करेगा, साथ ही पॉकेट फ्रेंडली भी होगा। पारिवारिक आयोजनों में प्लास्टिक, कागज, विद्युत व ईंधन की अत्यधिक खपत के कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव होता है। यदि परिवार इन अवसरों पर पर्यावरण संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाए, जैसे मिट्टी के दियों से घर सजाना, प्राकृतिक रंगों का उपयोग, शादी, जन्मदिन की सजावट फूलों और पुनः उपयोग योग्य सामग्री से करे, यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल होते हैं बल्कि पारंपरिक मूल्यों का भी रक्षा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण में अहम है पौधरोपण। पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देता बल्कि तापमान नियंत्रित करता है, जल स्तर बनाए रखता है, जैव विविधता को सुरक्षित करता है और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारता है। यदि प्रत्येक परिवार साल में सिर्फ एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल करे तो यह भी बड़ी भागीदारी है। घर के आसपास गमले लगाना, रसोई बगिया बनाना, टेरेस गार्डन या वर्टिकल गार्डन की शुरुआत करना, ये आसान तरीके हैं। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।